₹51 का पुरस्कार आया है हमारे जयपाल भैया के जो छोटे भाई है शिवम पाल। अरे तोले पर लिए छोटे भ्रात की भैया न जो की दई तलवार और ₹51 पवित्र कमाई शोभे मले सको दे तहना। और ₹100 से भैया ने अरे हम कोली नो गले लगा। अरे कब कब निविया करी लगे कब कब लगते शीतला छाए। अरे कब कब भैया बाटत भैया बैरिए लागे लड़ा में लगा तो दूसरी लला इधर हमारे करीब में ₹101 का पुरस्कार दिया है बड़े भाई श्रीमान सूबेदार सिंह पाल जो कि इसमें परिचित ही है। उनकी तरफ से कामना करेंगे भगवान से भैया की लंबी आय हो धन दौलत से भंडार भरते रहे। इधर बताया है जिस समय पिंगला ने नौकरों के वचनों को सुना है, पिंगला भाग करके जब उस चंदन के वृक्ष के पास में गई है तो क्या देखा है कि चंदन का वृक्ष हरा भरा है। वृक्ष को देखने के बाद में पुनः वापस लौट करके आई है, नौकर से झुंझला करके बोली है, अरे नौकर तेरी इतनी बड़ी हिम्मत जो तू हमसे झूठ बोल रहा है। अरे नौकर अरे चलिया चलो करे वे कौन डोले और तेरे पास लगे सूले। अरे खिंची गई भोए महारानी की दिल में एक आवे एक जाए।
प्यारे भक्तों, इधर इस समय पिंगला बोली है, अरे नौकर तेरी इतनी बड़ी हिम्मत जो हमसे झूठ बोल रहा है, हमारे पति के बारे में कह रहा है, तू नहीं जानता है, तू नहीं जानता है, आ जाने दे हमारे पति को आ जाने दे, तब मैं तुझे देखूंगी। और नौकर, अरे तो कौन आए तेरे सारे घर को, अरे फांसी में लगवाऊंगी। और बांध पेड़ से ओ प्यापी तेरी सवरी कसक निकारूंगी। प्यारे भक्तों, इधर नौकर पर जब पिंगला क्रोधित हो गई है, गुस्सा में आई है, आ जाने दे हमारे पति को, तब तुझे नहीं तेरे पूरे खानदान को, तेरे पूरे परिवार को फांसी लगवा दूंगी। जो ये बसन सुने है उस नौकर ने पुनः फिर दो हाथ जोड़े हैं, महारानी में झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो। तुम्हारे पति को शेर ने खा लिया है, तुम्हारे पति को एक शेर ने खा लिया है, और भला ये तुम्हारा ये नौकर क्या तुम्हारे सर पर सवार हो सकता है? पिंगला के दिमाग में ये विचार आया है, कहीं ऐसा ना हो हकीकत में सच में हमारे पति को शेर ने खा लिया हो। और जब ये विचार जब आया है तो हुआ ऐसा, सोई पाई गम में गिर गई रे आंगन में पिंगला वाली। सोई पाई गम में गिर गई रे आंगन में पिंगला वाली। और पति की ऊंची वातन पे, अरे पति की ऊंची वातन पे है गिर गई है कसुखाई। प्यारे भक्तों, जैसे ये दिमाग में विचार आया है, अब तो पिंगला बेहोश होकर के गिर गई। और इधर महाराज भर्तरी जंगल में शिकार खेल रहे हैं। दिमाग में विचार किया है महाराज भर्तरी ने, कहीं ऐसा ना हो नौकर के कहने पर हमारी पत्नी न मर जाए। और जैसे कदम धरे आगे तो सब कच्ची का तड़ा सूखा।
तेना आरु जागरपुर के बसवैया दादा ध्यान बिसर लैया तुम जोग जोग दियो अमर पद भोग भैया भोग सुखे पार प्यारे भक्तों, इधर जिस समय महारानी बेहोश होकर के गिरी है और इधर महाराज भर्तरी जंगल में सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो हमारी झूठी बातों ही बातों में हमारी पिंगला हकीकत में न मर जाए। महाराज भर्तरी घोड़े पर सवार होकर के जिस समय चले हैं और जैसे ही कदम को आगे बढ़ाया है तब तक क्या देखा है, इधर कौआ चिल्ला रहा है। आगे बढ़े हैं, करिया नाग ने रास्ता काटी है। अब तो महाराज भर्तरी का दिल दबने लगा है, दिल दबने लगा है और जैसे ही आए हैं दरवाजे पर घोड़ा छोड़ा है, अंदर गए हैं तो क्या देखा कि पिंगला जो थी वो मरी पड़ी है। पिंगला को मरा हुआ देखा है। अब तो महाराज भर्तरी फपक फपक करके रोने लगे, पिंगला ये तुमने क्या कर दिया है, हमारी झूठी बातों पे ही मर गई। अब जी बता, तुम जब का तो कथा तो रोज सुनते हैं तो का हम अपने मन से ही चिल्लाने लगेगा हैं? तुम जब बताए हो तब तो सुने हमें कहा है। अब ये न बैठ के हम थोड़ी रसिया सुनाइए तुम्हें और तुम कहे हो तो बेहू सुनाइए हमें कहा है, तुम कहा तो सही। और ये 101 रुपए आए हैं श्रीमान उमेश पाल